नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल कर यहाँ आ रही है कि जो आपकी प्री डीएलएड परीक्षा हुई थी आपकी 2023 में, तो यदि आपने काउंसलिंग कराई है तो काउंसलिंग कराने के बाद भी यदि आपको कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है तो उसकी रिफंड की प्रक्रिया के बारे में एक अपडेट निकल कर आ रही है पंजीयक शिक्षा विभाग की तरफ से। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही आप वीडियो को एक लाइक भी कर दें। तो चलते बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। तो ये नोटिस आ रहा है आपके पंजीयक शिक्षा विभाग की तरफ से, पंजीयक शिक्षा विभाग प्री डीएलएड बीकानेर की तरफ से जो है ये अपडेट आ रही है। अभ्यर्थियों के लिए सूचना, प्री डीएलएड परीक्षा 2023 में असफल रहे अभ्यर्थियों को पंजीयन शुल्क लौटाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश। प्री डीएलएड परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया होने के पश्चात असफल रहे विद्यार्थियों को शुल्क वापस पुनः लौटाई जानी है। इसके लिए वेब पोर्टल पंजीयक प्री डीएलएड पर रिफंड मॉड्यूल 1/5/2024 यानी कि आपका जो रिफंड मॉड्यूल है वो 1 मई 2024 से प्रारंभ किया जा रहा है। यानी कि जो आपका जो रिफंड प्रक्रिया है वो 1 तारीख से प्रारंभ होने जा रही है। तो आप उसमें अपनी बैंक डिटेल डालकर और अपने फॉर्म से रिलेटेड डिटेल जो है वो डालकर आप रिफंड की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और अपना जो पैसा है वो ले सकते हैं। यदि आपको कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है तो, और आपने काउंसलिंग कराई है और आपको कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है तो आप इस प्रकार से जो पैसा ये ले सकते हैं। उक्त मॉड्यूल में अभ्यर्थी अपने बैंक डिटेल की प्रविष्टियां सावधानीपूर्वक भरें। यानी कि जो आपकी जो बैंक डिटेल है वो सावधानीपूर्वक भरनी है। यदि आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका जो पैसा है वो नहीं आने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको जो बैंक डिटेल है वो सावधानीपूर्वक सही से भरनी है ताकि सही खाते में जो पैसा है वो आ सके। अभ्यर्थी के माता पिता या इन तीनों में से किसी एक का खाता विवरण स्वीकार किया जाएगा। यानी कि या तो अभ्यर्थी का या अभ्यर्थी के माता या पिता, यानी कि इन तीनों में से किसी भी व्यक्ति है उनका जो है खाता स्वीकार किया जाएगा और उनके ही जो पैसा है वो आएगा उनके ही खाते में। अभ्यर्थी रिफंड राशि हेतु निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखें। सबसे पहला तथ्य क्या है, अभ्यर्थी अपने स्वयं की लॉगिन आईडी व पासवर्ड के माध्यम से रिफंड मॉड्यूल में आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपने फॉर्म भरते टाइम जो भी लॉगिन आईडी थी तो उसमें आप लॉगिन होकर आप रिफंड की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। रिफंड मॉड्यूल में उन्हें ही राशि अंतरित हेतु बैंक खाता विवरण अपडेट करना होगा। यानी कि आपको बैंक अकाउंट का विवरण अपडेट करना होगा। इस प्रकार वह अपने माता पिता या स्वयं का, इन तीनों में से किसी का जो बैंक है वो डाल सकते हैं। बैंक का खाता विवरण में आप बैंक धारक का नाम, बैंक की खाता संख्या, IFSC कोड सावधानीपूर्वक भरकर और मिलान कर लें और उसके बाद में ही आप उसको सबमिट करें। नहीं तो खाता विवरण की सही व पूर्ण जानकारी भरने के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यानी कि यदि आपने कुछ भी मिस्टेक कर दी और आपको पैसा नहीं मिला तो उसके लिए अभ्यर्थी जो है वो स्वयं ही जिम्मेदार होगा। बैंक खाता जो रिफंड मॉड्यूल में अपडेट किया जा रहा है वह वर्तमान में चालित होना चाहिए। यानी कि आपका जो बैंक है वो चालू होना चाहिए। रिफंड मॉड्यूल में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो कार्यालय पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपके रिफ़ंड की प्रक्रिया जो है वो 1/5/2024 यानी कि 1 मई से शुरू हो रही है और इसकी अंतिम तिथि है 30/5/2024 यानी कि 30 मई तक आप इसके जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब ताकि आपको इस प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।